हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल समझ के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सिविल समझ स्टडी स्मार्ट बिल्ड स्ट्रांग। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट्स सॉल्यूशन। किस पर? तो आरसीसी पर। तो आरसीसी एग्जाम के लिए मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ, क्योंकि आरसीसी की वैक्सीन आ गई है। वैक्सीन वैक्सीन मैंने नाम दिया है क्यों? क्योंकि इस बार जो भी एग्जाम देंगे आरसीसी का, वो आपका इस सेमेस्टर के लिए, इस सेशन के लिए, क्या मतलब कि अब जो प्रीवियस जो हमारा चल रहा था सिलेबस, उसका ये लास्ट एग्जाम होगा। तो कहने का मतलब कि अभी जो एग्जाम होगा, देखो फर्स्ट और लास्ट एग्जाम जो होता है ना, वो बहुत ईजी होता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि आरसीसी का पेपर थोड़ा सा टफ आया था बच्चों के लिए, जिसमें नंबर कम आ गए थे। तो इस बार जो एग्जाम होने वाला है ना, तो वो आपको बहुत ईजी रहने वाला है। इसलिए मैंने ये वैक्सीन लाया कि इसको लेने के बाद ऐसा नहीं होगा कि किसी भी स्टूडेंट का नंबर कम आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एप्लीकेशन भी आ गया है। एप्लीकेशन के लिए मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। हमारे एप्लीकेशन जो है सिविल समझ जो है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम के लिए, एग्जाम को प्रिपरेशन करते हैं तो आपको लिए क्या चाहिए? आरसीसी के लिए बात करें चाहे किसी भी के लिए, सबसे जरूरी होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे डाल चुका हूं। उसमें जो भी आपका क्वेश्चन थे, जो भी सोल्यूशन थे, सोल्यूशन के साथ मैंने डाला रखा। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने आंसर हाल क्या बता दिया वीडियो में, और जो सब्जेक्टिव थे उसके लिए हमने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपको इस एग्जाम को अच्छे नंबर लाने के लिए आपको करना होगा राइट एंड शॉर्ट नोशन की तैयारी, आपको करना होगा थ्योरी का तैयारी, और आपको करना होगा न्यूमेरिकल की तैयारी। तो इन सभी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता है, जो मैंने पिछले साल को देखा, पिछले साल का एनालिसिस किया, ठीक है, थ्योरी का भी न्यूमेरिकल का भी सबका एनालिसिस किया, तो मुझे एनालिसिस के बाद जो क्वेश्चन लगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टोटल 10 यूनिट है। आप भी जानते हैं कि आरसीसी में टोटल 10 यूनिट है। 10 को पढ़ पाना लास्ट समय में थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर होता है। तो आप कौन सा क्वेश्चन करके जाएं कि आपके लिए बेनिफिट होगा, तो उसी चीज को हमने कंबाइन किया है, और कंबाइन करके इसका सॉल्यूशन बना करके अपने सिविल समझ के इस एप्लीकेशन पे डाल दिया, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगी। आपको सिर्फ टाइप करना है प्ले स्टोर में जाके सिविल समझ, तो आपको ये लोगो वाला लोगो, हो सकता है कि अपडेट अभी दिया हूं मैं, तो ये लोगो का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो इसको आप रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर के लिए जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट अपना डाल देंगे, सिटी और पासवर्ड जो आप रखना चाहें आप डाल सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद फिर से आपके सामने ऑप्शन ऐसा खुलेगा, तो आप फ़ोन नंबर या पासवर्ड डाल करके आप अपना इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने में अगर कोई भी परेशानी आ जाएगी तो यहाँ पर लिखा है हाउ टू यूज ऐप, इस आइकन पर प्रेस करके आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर कुछ नहीं समझ में आए तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये जियो का नंबर, इस पर जल्दी कॉल लग जाएगा, और ये व्हाट्सअप नंबर इस पर मैसेज कर सकते हैं। इस पर थोड़ा कॉल लगने में थोड़ी सा देरी होता है, क्योंकि ये वोडा का सिम होता है, उसका सिम होता है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें आप इनरोल हो सकते हैं, और वहाँ से हमारा ये नोट्स जो है वो आप ले सकते हैं। इसका बना बनाया सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन ये आप लोगों के लिए मैंने इसको जनरेट करवाया है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको अपना पढ़ाई बहुत ईजिली होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा नाम शंकर कुमार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, मोर देन 8 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आपका डिप्लोमा सब्जेक्ट्स के लिए आपके मैं आरसीसी का मैं ये सॉल्यूशन लाया हूँ। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में इसके लिए हेल्प जरूर मिले। तो देखते हैं राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन में होता है कि आपको 2 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। हम तो कहते हैं ऑब्जेक्टिव ना दे, ऑब्जेक्टिव ना है वो अच्छा है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन डाल दो। 2-2 नंबर का कम से कम एक एक लाइन भी लिखेंगे तो कुछ तो नंबर देगा उसमें। ऑब्जेक्टिव अगर गलत हो गया, जैसे कि लास्ट टाइम देखे थे, लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव गलत हो चुका था, बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें बैक लग गया था, बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर कम आ गए थे। ठीक है, तो राइट शॉर्ट आंसर आप जरूर प्रिपेयर होकर जाए। एक बार और कहना चाहूंगा कि जिनको भी लगता है कि आरसीसी में हम फेल करने वाले हैं, तो मात्र 2 क्वेश्चन देख लें, मात्र 2 क्वेश्चन कर लें, या तो थ्योरी का या तो न्यूमेरिकल का रट लें। देखो, 2 क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें आप पारंगत हो जाएंगे और अच्छे नंबर ला देंगे। जिनको ये लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं, होता है किसी किसी का माइंड न्यूमेरिकल नहीं समझ पाता है, थ्योरी नहीं रट पाता है, तो लास्ट समय में आपको वो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो कि एग्जाम में डेफिनेटली पूछने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 17 से 18 राइटर शॉर्ट नोट्स को हमने ऐड जरूर किया है। तो ये आपका, अगर इतना आप कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं।
इसमें से कुछ हमने मार्किंग कर रखा है रेड कलर से, तो वो तो क्वेश्चन मतलब छोड़ के जा ही नहीं। जैसे टाइप ऑफ सेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। कौन सा सेक्शन बैलेंस सेक्शन है, अंडर इन्फोर्स सेक्शन है, ओवर इन्फोर्स सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है, आप एक्सयू लिमिटेड के बारे में आप जरूर पढ़ के जाएं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जिसको एक्सयू लिमिटेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग एक्सयू लिमिटेड से डिनोट करते हैं, इसको होता है एक्सयू लिमिटेड को, और न्यूट्रल एक्सिस को डिनोट करते हैं एक्सयू से। तो इस तरह से नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीवर आर्म क्या है उसके बारे में, नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग डबली रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, तो डेवलपमेंट लेंथ बॉन्ड स्ट्रेस ये आपको स्ट्रेस वाले चैप्टर में मिल जाएंगे। टाउ बी डी से डिनोट करते हैं बॉन्ड स्ट्रेस को। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, इन सभी पे अलग अलग वीडियो हमने बना रखा है, ठीक है। तो वहां से आप देखते जाए, यहाँ पर हम किसी को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो यहाँ पर लंबी हो जाने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है शियर इन्फोर्समेंट। शियर इन्फोर्समेंट के बाद है मॉडुलर रेशियो के बाद वन वे एंड टू ए स्लैब। देखिए वन वे एंड टू ए स्लैब हो गया, और लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम हो गया। यहाँ से आप इसका डिफरेंस भी देख करके जाएंगे, जब इसको पढ़ रहे हैं कि होता क्या है, तो इसके बीच का डिफरेंस डिफरेंस इसके बीच भी आपको डिफरेंस ये देख करके जाना है। डिफरेंस भी इन दोनों के बीच में खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट है सिलेंडरनेस रेशियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेंडरनेस रेशियो। डॉगलेग स्टीयर, स्टीयर में टाइप है, ओपन नीवल है, स्टीयर का टाइप्स होता है, सर्कुलर है, आपका हेलिकल होता है, तो डॉगलेग होता है। इसमें डॉगलेग स्टीयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डॉगलेग स्टीयर की बात करें तो पिछला बार डिजाइन पूछा था, जो कि आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन आया था, तो आप इसका डिजाइन स्टेप्स जरूर देख कर जाए, डिजाइन स्टेप्स जरूर देख करके जाएं, क्योंकि पिछला बार क्वेश्चन पूछ दिया था जो कि आपका एग्जाम का सिलेबस का नहीं था, क्योंकि वो डिजाइनिंग करने के लिए दे दिया था, लेकिन डिजाइन स्टेप्स सिलेबस का है। इसमें सिर्फ स्टेप्स का है कि आपको आना चाहिए कि पहले हम स्पैन निकालेंगे, फिर हम टोटल विड्थ निकालेंगे, नंबर ऑफ राइज निकालेंगे, नंबर ऑफ थ्रेड्स निकालेंगे, फिर उसका हम लोग डिजाइन करेंगे कितना स्लोप पर रखना है। लेकिन डिजाइन नहीं करने के लिए कहा है, सिर्फ कहा है कि इंट्रोडक्शन करना है, डिजाइन स्टेप्स आपको आने चाहिए। तो डिजाइन स्टेप से 6 से 7 स्टेप से आप उसको देख करके जरूर जाएंगे, ठीक है। अगला है प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग, और उसके बाद टेंडन के बाद एंकरेज लेंथ, एंड लास्ट वन इज टाइप ऑफ फुटिंग। पिछला बार फुटिंग से न्यूमेरिकल ना दे करके फुटिंग का टाइप पूछ दिया था, तो आप फुटिंग का टाइप पढ़ करके जरूर जाएंगे थ्योरी का पार्ट का। हालांकि चांस कम है कि फुटिंग का टाइप पूछे, 16 नंबर में फुटिंग का न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके राइट शॉर्ट नोट्स ऑन में। मेरा गारंटी है कि अगर आप इतना राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कर लेते हैं 18, तो मेरा गारंटी है यहीं से आप 40 नंबर, यहाँ से 40 मार्क्स आप जरूर ला सकेंगे। क्यों ला सकेंगे, क्योंकि इसी में से आपका रहेगा राइटेड शॉर्ट नोट्स ऑन लिखने के लिए, इसी में से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा। जैसे मैंने कहा डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस भी आ सकता है। सिलेंडरनेस रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हम किसको छोड़ने की बात करें कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा चीज ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी हमने मार्किंग किया है टाइप ऑफ सेक्शन, मॉडुलर रेशियो। इट इज द रेशियो, ये रेशियो होता है किसका, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी का। आप जानते होंगे स्टील कंक्रीट का इसका जो रेशियो होता है मॉडुलस प्लास्टिसिटी का, मॉडुलर रेशियो कहा जाता है, डब्ल्यूएसएम में यूज होता है। तो ये सब का पढ़ करके जाएंगे। वन वे टू वे स्लैब क्या होता है, और टाइप ऑफ फुटिंग को हमने हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि इसको तो छोड़ना ही नहीं है, 2 बार 4 बार रिपीट इसको करके ही जाएं, बाकी को नहीं छोड़ना है। लेकिन हमने 4 को ही क्यों इसमें किया है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होते हैं, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है आपको इतना ज़रूर समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं इसका आप नोट्स बना लें, खुद से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर किसी कारणवश आपका पढ़ाई नहीं हो पाया है, छूट गया है, तो हमारे एप्लीकेशन में जाएंगे। डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन जैसे ओपन होगा, तो कॉर्नर में यहाँ पर मेरा लोगो होगा, लोगो के जस्ट बगल में आप देखेंगे यहाँ पर कोर्स कैटेगरी होगा, लोगो के जस्ट बगल में आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे डिप्लोमा डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर का डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर का कोर्स यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने आरसीसी ओपन होके आ जाएगा। वहाँ पर हमने फ्रेंड्स इसके लिए 25 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, 25 रुपये पे करना पड़ेगा, क्योंकि ऐप मेंटेनेंस के लिए चार्ज लगता है। उसमें आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा, और कुछ फ्री वीडियो भी हमने डाल रखे हैं।
फ्री नोट्स भी आप लोग के लिए वहाँ पर डाल रखे हैं। तो मात्र ₹25 आपको पे करना है और वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ये भी पेमेंट मैं नहीं लेता अगर आपका ये ऐप का मेंटेनेंस चार्ज अगर नहीं लगता तो। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले टर्म की जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि थ्योरी है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और ये 16 नंबर में आते हैं, या तो 8 नंबर में या तो 16 नंबर में ये पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आरसीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक भी है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज में आप क्या लिखेंगे? देखिए कोड में भी दिया हुआ है, कोड में से आप छापे नहीं। टीचर जो कॉपी चेक करते हैं उन्हें पता है कि ये चीज कोड से लिखा गया है, क्योंकि जो चेक करते हैं कॉपी ना, वो 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर के एक्सपीरियंस टीचर नहीं होते हैं, वो 8 साल 10 साल एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो उनके उनके नज़रों के सामने से कई बार कोड गुजर चुका होता है, तो उनको पता होता है कौन सा वर्ड कौन सा लैंग्वेज आपका कोड का है। तो कोड का सहारा जरूर लीजिए, लेकिन अपना लैंग्वेज मिला करके लिखिए। बहुत बार होता है हम भी कॉपी चेक करते हैं, हम भी जाते हैं कॉपी चेक करने, तो हमारे सामने भी ऐसे कुछ देखने को मिलते हैं, तो नंबर वहाँ पर कम मिलता है बच्चों को, क्योंकि एज इट इज छापने के लिए कोड नहीं है, वो आपके हेल्प के लिए है कि आप उसका हेल्प ले करके आप अपने नॉलेज को बताएं कि आप कितना सीखे हुए हैं। एजम्पशन ऑफ एलएसएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजम्पशन ऑफ डब्ल्यूएसएम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज के बाद हम एजम्पशन की बात कर लेना, एजम्पशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको 100% मान के चल के आपसे पूछा ही जाएगा। एजम्पशन को तो हर दिन 100% मान के चले कि पूछा जाएगा एजम्पशन। एजम्पशन को एजम्पशन अगर दोनों कर लेते हैं, इसके बीच का दोनों डिफरेंस भी आप कर लेंगे इजीली, तो इसको लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसको लिख के हाईलाइट किया है, इसको लिख के हाईलाइट किया है कि आपको आपको ये पता हो। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं। अगला है डिफरेंस बिटवीन प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां भी देखिए प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग, प्री स्ट्रेस पोस्ट स्ट्रेस, वहां पर आपको डिफरेंस पूछता ही पूछता है। आपके एसीएमई, अगर आपका एसीएमई सब्जेक्ट होगा ना, वहां भी ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, वहां भी पूछता है प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग के बारे में। तो आरसीसी में और यहाँ दोनों ही सेम चीजें होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं। अगला है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। हमारा मानना है कि अगर आप या तो राइटर शॉर्ट नोट्स पूरा रट लेते हैं, चाहे आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूरा रट लेते हैं, तो पास क्या मैं बोलता हूँ 40-50 नंबर आपको यही सेक्शन आपको दिला देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं 64 नंबर, 64 नंबर 80 नंबर के पेपर में 16 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है, 64 नंबर जो बचा आपका 16 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है, हाँ 8 दूनी 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। बाकी जो 64 नंबर का पेपर बचा, तो उसमें से अगर आप 60 नंबर लाना चाहते हो, तो हमारा दिया गया पूरा क्वेश्चन आपको करके जाना पड़ेगा। अगेन टाइप ऑफ लॉसेज इन प्री स्टेज, मतलब इतना तो आपको करके आना ही चाहिए। इतना अगर आप कर लेते हैं ना, मतलब देखिए क्या है एडवांटेज डिसएडवांटेज है। पहला क्वेश्चन एलएसएम डब्ल्यूएसएम के बीच का एजम्पशन है। दूसरा क्वेश्चन प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग के बीच का आपको डिफरेंस है। देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज भी इसके बीच के डिफरेंस में ही आप बता पाएंगे उसको। तो 3 क्वेश्चन और लॉसेज है 4 क्वेश्चन। बस दोस्तों ये चार क्वेश्चन सिर्फ आप कर लेते हैं, तो यहां से मैं गारंटी देता हूं आपका 35 नंबर जरूर आ जाएगा। ये 4 क्वेश्चन ही आपको खाली 35 नंबर ला देगा, ये 4 क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो। और नहीं तो आप ये राइट ए शॉर्ट नोशन अगर खाली कर लेते हैं, राइट ए शॉर्ट नोशन जो हमने 18 दिया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोशन, यहाँ से आपको 40 मार्क्स लाने का मैं गारंटी देता हूँ। ये जरूर आपको आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन है। अगर आपको थ्योरी बोरिंग लगता है, बहुत सारे लोगों को थ्योरी बोरिंग लगता है, न्यूमेरिकल में मजा आता है, तो न्यूमेरिकल भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल अगर करके जाते हैं, तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। एक्सप्लेन टाइप ऑफ स्टेयर अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। आप टाइप ऑफ स्टेयर पढ़ के जाएं, हालांकि चांस कम है इसके आने का। अगर पूछा तो सिर्फ जो डॉग लेग्ड है उसका पूछेगा। ठीक है, तो अगर आप न्यूमेरिकल करके जाते हैं ना, फिर तो आप 4 चांद लगा के आ जाएंगे पेपर में। न्यूमेरिकल हमने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया हुआ है। हमारे जो नोट्स है, जो हमने इसका सॉल्यूशन बनाया है, उसमें ढेर सारे एग्जाम्पल हमने प्रैक्टिस के तौर पर आपको बना करके दिए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि पूछे हुए क्वेश्चन है। हम मेरा आपको यही सजेशन होगा, इन सभी का आप न्यूमेरिकल आप जरूर अपने से प्रैक्टिस कर लें। और एग्जामिनेशन हॉल में कोशिश करें फ्रेंड्स शीट लेकर के ना जाएं, क्योंकि रिस्की रहता है कि लास्ट एग्जाम रहता है। अब डिपेंड करता है कौन है ड्यूटी पर, तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। अरे हम तो कहते हैं मेरा बताया हुआ है वो 4 क्वेश्चन खाली कर लो ना, थ्योरी वाला ही, उतने का रट लो, तुमको अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन अच्छे नंबर चाहिए, सिर्फ पास होने से कुछ नहीं होता। अभी कंपटीशन का ज़माना है, तो आपको अच्छा नंबर लाना ही होगा।
आप 64 नंबर जो है आपका ऑब्जेक्टिव को हम छोड़ देते हैं, तो 64 नंबर आप 60 नंबर तो ईज़िली इसमें कैरी कर सकेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के बेस पर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कैसे पूछेगा? कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर अ गिवन बीम। एक आपको बीम दे दिया जाएगा, बता देगा कि इसमें हमारे पास में यहाँ पर रिइंफोर्समेंट है, इसका डेप्थ है, इसका विड्थ है इतना, M20 है कि M25 है, ये सब आपको बता देगा और कहेगा कि आपको उसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालिए, चाहे अल्टीमेट वर्ड जोड़ देगा, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालिए, ऐसा कर सकता है। या फिर कहेगा कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर अ बीम हैविंग साइज। देखिए, या तो डायग्राम में दे देगा या तो आपको स्टेटमेंट में दे देगा। और इफेक्टिव का मतलब आप बखूबी जानते होंगे कि हमें डी लेना है और डी का वैल्यू क्या होगा, टोटल बड़ा डी की छोटा डी। जहां भी इफेक्टिव लिख देना है मतलब ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल डी की वैल्यू। टोटल लिखेगा तब मानेंगे क्या, कैपिटल डी मानेंगे। कह रहा है कि कैरी 3 बार्स ऑफ 20 mm डाई है, यूज M20 एंड 415। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और नहीं तो फिर पूछेगा कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ए बैलेंस सेक्शन ऑफ ए बीम हैविंग दिस टाइप ऑफ डेटा। तो इस तरह से आपको दे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, कहता है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के आधार पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपको हमने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर इसमें ऐड किए हुए हैं। कैलकुलेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम हैविंग साइज। ये डायरेक्टली मेंशन कर दिया है कि आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। किससे डिनोट करते हैं, बखूबी जानते हैं, एक्सिव से। तो एक्सिव और एक्सिव लिमिटेड निकालना और इसके बीच में बताना कि अंडर इनफोर्स है कि ओवर इनफोर्स है कि बैलेंस है, वो डिपेंड करेगा कि ये 8 नंबर का है कि 4 नंबर का है। अगर 4 नंबर का है तो डायरेक्टली जो का है वो निकाल के आ जाइए। अगर 8 नंबर का है तो इन दोनों को निकालना है, उसके बीच का आपको डिफरेंस भी बताना है कि मतलब कि ये कौन से सेक्शन है, कौन सा टाइप ऑफ सेक्शन का ये बीम है। अगेन अगेन कहता है कैलकुलेट एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट। देखिए यहाँ पर एएसटी पूछा है, ये भी आपका किसका है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का ही क्वेश्चन है। एएसटी कैसे निकलेगा, जब तक एक्सयू नहीं पता रहेगा। जब एक्सयू पता रहेगा तभी एएसटी निकलता है। तो यहाँ से एएसटी निकालने का ये प्रश्न पूछा जाएगा। आप कहेंगे कि ये तो नहीं पूछा गया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से, तो ये भी उसी का प्रश्न है क्योंकि उसी से लिंक है ये। अगला क्वेश्चन है, इफ ए बीम हैविंग साइज 350 इंटू 750 mm कैरिंग इतना, आइडेंटिफाई द सेक्शन एज्यूम सुटेबल डेटा। अब देखिए जहां ये लिख दिया ना एज्यूम सुटेबल डेटा, इसका मतलब है कि आप स्वतंत्र हैं किस चीज से, कि M20 लेना है कि M25 लेना है कि M30 लेना है। आप कुछ भी मान सकते हैं, M35 भी मान सकते हैं, 40 भी 50 भी मान सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा M20 से कम आप नहीं लीजिएगा। आरसीसी डिजाइनिंग में M20 से 15 नहीं लीजिएगा और FE 415 से कम नहीं लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों डाटा आप याद रखिए, ये मिनिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हैं, FE 500 भी ले सकते हैं, FE 550 भी ले सकते हैं, FE 550 भी यूज कर सकते हैं। जनरल, ये जनरल डाटा है। तो M20 और 415 जो है ये जनरल डाटा है। तो ये जहाँ का दिया ना एज्यूम सुटेबल डाटा, मतलब आप स्वतंत्र हैं इन चीज़ों को मानने के लिए। क्लियर कवर की बात आती है, सीसी क्लियर कवर जो लेते हैं ना, वो कम से कम आप 40 लीजिएगा बीम के केस में, हम बता दे रहा हूँ। कोई कोई 20-25 लेके आ जाता है ना, वो बहुत गलत है, उतना नहीं करना है। सीसी के क्लियर कवर जो होता है कम से कम 40 mm लीजिएगा। जनरल डाटा हम लोग 50 तक भी रखते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको अपने से एज्यूम करना होता है, खुद से एज्यूम करना होता है। तो आप स्वतंत्र हैं इसके लिए, आपको जो भी बनाइएगा आपका आपका नंबर वहाँ पर कटेगा नहीं और एग्जामिनर को लगेगा कि आपने अपने से बनाया है, छाप करके नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन थे आपके ये न्यूमेरिकल में। ठीक है, दूसरा वाला आपको उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। इन सभी का सॉल्यूशन मैं बना के आपको दिया हूँ, आप टेंशन ना लें। इन सभी का प्रैक्टिस कर लीजिए, इन सभी का प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कहीं नहीं बनता है, अगर इसमें कहीं कंफ्यूजन आ रहा है, मान लीजिए आपसे 4 क्वेश्चन बन गया, एक नहीं बन रहा है, आप सोचेंगे काहे लिए हम 25 रुपए खर्चा करेंगे, एक नहीं बन रहा है, तो चलिए आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। आप हमको कॉल करके पूछ सकते हैं, सर यहाँ हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमें थोड़ा-सा हेल्प कर दीजिए। तो मैं कॉल कर लूँ, मैं आपको कॉल का रिस्पॉन्स दूँगा, मैं आपको बता दूँगा कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अगला है, अगला देखते हैं डिजाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरह के, कहेगा डायरेक्टली कहेगा डिजाइन ए सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम हैविंग साइज इतना एंड 6 मीटर स्पैन कैरिंग लाइव लोड ऑफ इतना। तो इस क्वेश्चन को आपको बखूबी करने आना चाहिए। यहाँ से डिजाइन का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। डबली रिइंफोर्स्ड बीम का डिजाइन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। डिजाइन ए सेक्शन फॉर वर्किंग मोमेंट ऑफ 80 किलो न्यूटन इफ सेक्शन साइज इज रेस्ट्रिक्टेड टू। अब क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि आपको ये सिंगली का बीम है कि डबली का बीम है, तो हमने अपने न्यूमेरिकल वाले वीडियो में इसको बखूबी तरीके से बता रखा है कि आप कैसे पहचानेंगे कि बीम को डबली से डिजाइन करना है कि सिंगली से डिजाइन करना है। यहाँ मैं डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी,
इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बस इतना कहूँगा कि रेस्ट्रिक्टेड वर्ड जहाँ देख लेंगे ना, मतलब वो डब्ल्यूसी डिजाइन करना होगा, और जहाँ पर मोमेंट का डिफरेंस आएगा ना, अल्टीमेट मोमेंट और जो यहाँ इसका गिवन बेंडिंग मोमेंट है, तो वहाँ पर पता चलता है कि डब्ल्यू रिइंफोर्स बीम का हमें डिजाइन करना है कि सिंगली से करना है। ठीक है, मोमेंट का डिफरेंस है और हमें रेस्ट्रिक्टेड वर्ड से पता चलता है। आप डिटेल्स वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर मैंने इसको बता रखा है। शेयर इन्फोर्समेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से पूछेंगे, तो रेक्टेंगुलर बीम का साइज दिया रहेगा और कहेगा कि आप डिजाइन कीजिए शेयर इन्फोर्समेंट का। शेयर इन्फोर्समेंट का डिजाइन करने के लिए भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, या फिर कहेगा डिजाइन द शेयर इन्फोर्समेंट, मतलब ये क्वेश्चन पहचानने के लिए इसमें लिखा ही रहेगा कि आपको शेयर इन्फोर्समेंट का डिजाइन करना ही करना है। ठीक है, तो इसमें तो आप भटक नहीं पाएंगे, तो इसमें भटकने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कॉलम से। देखिए कॉलम का क्वेश्चन जरूर पूछता है, कॉलम स्लैब और फुटिंग। कॉलम स्लैब और फुटिंग हमारा गारंटी है, हमारा गारंटी हम बता रहे हैं, वीवीआई, वीवीआई एकदम। कॉलम स्लैब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉलम में सर्कुलर ज्यादा पूछता है, सर्कुलर ज्यादा पूछता है, थोड़ा सा टफ होता है रेक्टेंगुलर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो कॉलम स्लैब एंड फुटिंग 16 नंबर का, फुटिंग से पूछेगा 16 नंबर का, स्लैब अगर 2 वे पूछ दिया तो 16 नंबर, 1 वे पूछा तो 8 नंबर, और कॉलम अगर पूछा तो 8 नंबर। मतलब ये दो क्वेश्चन खाली कर लेंगे ना, स्लैब और फुटिंग का खाली न्यूमेरिकल कर लेंगे तो मेरा गारंटी है 30 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। ऑब्जेक्टिव तो फिर अपना तो है ही, वो तो भगवान की कृपा से आपको मिल ही जाएंगे, तुक्का वगैरह कुछ भी लगाएंगे तो। मतलब पास करने का टेंशन ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर पास करने का टेंशन ही आरसीसी में। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 क्वेश्चन आप करके चल जाइए, आपका आपका पेपर नहीं रुकने वाला है। और इस बार तो सबसे लास्ट पेपर है, इस बार सबसे ईजी आने वाला है, मेरा गारंटी है सबसे पेपर इस बार का बहुत ईजी रहेगा। तो कॉलम में आपसे पूछा जाएगा, कॉलम में आपसे पूछा जाएगा कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन रहेगा। कॉलम क्या होता है, कॉलम के बीच का डिफरेंस भी देख लेंगे कि लोड के आधार पर कॉलम कितने तरह के होते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो के आधार पर कॉलम कितने तरह के होते हैं, तो वहाँ से आपको पूछा जाता है। और यहाँ पर डिजाइन करने के लिए पूछेगा शॉर्ट एक्जेली लोडेड कॉलम के लिए, शॉर्ट कॉलम 400 इंटू 400 mm प्रोवाइडेड 8 बार्स ऑफ 16 डाया, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम दिया है 2.25 मीटर, फाइंड द अल्टीमेट लोड। देखिए अल्टीमेट लोड कहना निकालना चाहे डिजाइन करना, बात एक ही होता है। डिजाइन का मतलब यही ना हुआ कि अब कितना हम उस पर लोड डाल सकते हैं, तो वही बात है अल्टीमेट लोड निकालना, जिसके लिए M20 IP415 आपको दे रखा है। या फिर कहेगा डिजाइन ए शॉर्ट एक्जेली लोडेड स्क्वायर कॉलम ऑफ साइज इतना इंटू इतना, इसका साइज दे दिया है और फिर भी डिजाइन के लिए पूछ रहा है। मतलब डिजाइन के लिए पूछ रहा है तो क्या करा कि साइज हम दे दिए हैं, बताइए कितना लोड सह सकेगा, तो यहाँ भी क्या निकालना है, लोड ही तो निकालना है। ये इसका सर्विस लोड दे दिया है, सर्विस लोड दे दिया है, सर्विस लोड दे दिया तो डिजाइन लोड का मल्टीप्लाई करके 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिजाइन लोड मिलेगा। लेकिन शॉर्ट एक्जेली है तो 1.05 करना पड़ता है, तो आप जानते होंगे बखूबी है। इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया, वहां से आप दे करके इसका डिजाइनिंग कर सकते हैं। हम बार्स वगैरह का इसमें डिजाइन करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ बार्स, डायमीटर और उसके बीच का स्पेसिंग निकालना होता है। या फिर सर्कुलर कॉलम, डिजाइन ए सर्कुलर कॉलम सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 1200 किलोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सर्कुलर कॉलम वाला क्वेश्चन जरूर करके जाइए, सर्कुलर वाला ही तो पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि रेक्टेंगल वाला तो लोग इजीली बना लेते हैं, सर्कुलर वाला में फंसते हैं। 1 वे या 2 वे स्लैब से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 1 वे या 2 वे स्लैब से 8 नंबर या 16 नंबर का पूछेगा, 8 नंबर में पूछा तो थ्योरी, और 16 नंबर में पूछेगा तो 2 वे पूछेगा सीधे न्यूमेरिकल का, जिसमें इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, डिजाइन ए रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब फॉर अ रूम इस साइज का, सिंपली जो सुपर इम्पोज लोड दिया हुआ है, इनकी लाइव लोड दिया है आपको इतना किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड ऑन द 4 साइड कॉर्नर आर फ्री टू लिफ्ट। इसका मतलब भी आपको कोड में देख के इसका कोफिशिएंट निकालना पड़ता है। किसका मतलब है, तो किसका मतलब, ये जो 4 साइड एंड कॉर्नर्स आर फ्री टू लिफ्ट, इसका मतलब है ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, इसका कोफिशिएंट होता है 2 वे स्लैब में। तो आप जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो गलत करके आ जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। फुटिंग और स्क्वायर, फुटिंग रेक्टेंगुलर या स्क्वायर का आपसे पूछा जाता है, तो फुटिंग के लिए आपको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके आपके सहूलियत के लिए मैंने इन सभी का सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर करके आपके एप्लीकेशन में हमने अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, रजिस्टर करने के बाद आप जाएंगे डिप्लोमा 5th सेमेस्टर वाले सेक्शन में। ठीक है, वहां से आप कोर्स कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे और वहां पर जा करके आरसीसी का आप वहां से कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने, अब तो खत्म ही हो गया। ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक आप अगर कर पा रहे हैं ना, यहाँ तक ये 8 इसमें है, हाँ 8 इसमें है, तो इतना न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत है। तो इतना आप अगर कर पाते हैं तो बस इतने के लिए आपको धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो देखा अंत तक।
और आपको अगर किसी भी तरह का अगर परेशानी आ रहा है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जियो वाला नंबर पे ईज़िली कॉल लग जाता है, व्हाट्सएप वाला नंबर पे थोड़ा-सा लेट से लगता है, तो व्हाट्सएप कॉल भी हमें कर सकते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, और आपका एडवांस सर्वे का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द ही मैं लेकर के आने वाला हूँ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।